लें जी, फ़ौजी फाउंडेशन का पाँचवा बड़ा कारोबार जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इनका कारोबार है, ये है जी फोर्टको डॉट कॉम, यानी कि फ़ौजी ऑयल टर्मिनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये 1995 में जो है ये कंपनी खोली गई थी। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हैंडल करती है। टर्मिनल फैसिलिटी है इनकी पोर्ट कासम पे। और ये ख़ुद कहते हैं जी कि बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारे पास, और हम जो है वो पेट्रोलियम स्टोरेज जो है वो रखते हैं। 800 किलोमीटर जो है वो हम क्रॉस कंट्री इसको स्टोर करते हैं। वाइड पाइपलाइन से हम इसको डिलीवर करते हैं। फोर्ट को जो है स्ट्रेटेजिकल नेशनल एसेट है, और 75% जो फिनिश पोल प्रोडक्ट हैं उनको पाकिस्तान ये इम्पोर्ट करता है। यानी कि बाकी कंपनी सिर्फ 30% जो है वो डील करती हैं। और ये कहते हैं जी कि हम 75,000 जो हमारी ऑयल वेसल हैं, यानी कि जो ट्रक हैं, ऑयल टैंकर हैं, उनको हम डील करते हैं। और 10 मिलियन टन पर इनम जो है उसको हम जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो करते हैं। इनके पास स्टेट ऑफ आर्ट जेटी फैसिलिटी है, मॉडर्न इक्विपमेंट है, और बड़े ही ये एफिशिएंट, रिलायबल और सेफ मीन ऑफ प्रोडक्ट हैंडलिंग जो है वो ऑयल इंडस्ट्री की पाकिस्तान में जो है वो डील करते हैं। आपको एक हादसा याद होगा जो कि ये जनूबी पंजाब में किसी साइड पे आया था कि ऑयल टैंकर जो है वो ब्लास्ट हुआ था, यानी कि लोग उस लीक हो गया था, लोग उससे ऑयल इकट्ठा कर रहे थे, तो आग लगी। अभी पिछले दिनों भी हुआ केपीके में, लेकिन उसमें बचत होगी। तो डेफिनेटली उसमें इनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो कोई दूसरे जो 30% वाले हैं वो होंगे। क्योंकि ये कहते हैं जी कि हमारी फुल कंप्लाइंस है आईएसओ के साथ, आईएमएस के साथ, इंटरनेशनल सेफ्टी गाइड फॉर ऑयल टैंकर एंड टर्मिनल के साथ, इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी आईएसपीएस जिसको कहते हैं, उसको ये इंश्योर करते हैं। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो है ना वो इनके बिल्कुल सारी सेफ्टी मेजर्स हैं। तो डेफिनेटली ज़ाहिर है होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये आली नाल है। और यहाँ पे और बड़ी बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं जी कि 1995 में ये इस्टेब्लिश हुए थे। इनकी जो प्रोजेक्ट कास्ट है वो 100 मिलियन यूएस डॉलर है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तो सुनते हैं जी कि पाकिस्तान आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से कोई 1 बिलियन डॉलर कर्जे के लिए उनका नाक की लकीरें शहबाज साहब शरीफ साहब कहते हैं कि हमारी निकलवाई गई हैं जी। तो चलो, अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। पाकिस्तान का क्या है, प्रोडक्ट हैंडलिंग कहते हैं जी, हम फर्नेस ऑयल जो है उसको हैंडल करते हैं, मोटर गैसोलीन ऑयल, हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डाईईज लिखा हुआ है, ईज एल तो नहीं है, तो कोई डाईईज ही होगा, क्योंकि ये सही हो सकते हैं, मैं ही गलत होऊंगा। इम्पोर्टेड हैंडलिंग ये बताते हैं जी, इम्पोर्टेड हैंडल्ड 100% फर्नेस ऑयल, 90% HSD और 60% MO गैस। वैसल हैंडल जो इन्होंने अभी तक जो किए हैं वो 3,449 और आगे प्लस लिखा हुआ है। और थ्रोपुट हैंडल टू डेट जो है 186 मिलियन मीट्रिक टन है। ऑयल स्पिल जो है इनकी अप टू डेट वो ज़ीरो है। देखा है, इनका आज तक ऑयल जो है वो पानी में स्पिल नहीं हुआ। और बड़े शानदार मनसूबे हैं, फोर्ट को ऑयल टर्मिनल है, LNG टर्मिनल है, FTTL स्टोरेज टर्मिनल, ग्रोथ स्ट्रेटजी। अब यहाँ से देखें ना, जो अभी हम सुनते हैं जी कि PTI कहती है जी कि मैंने जो है वो पता नहीं क्या करना है, कोई बाइकआउट करना है, कोई प्रोडक्ट का। ओ भाई, ये बड़ी स्ट्रांग जो है वो अदारा है, ये नंबर 1 अदारा है। आप किस किस को जो है वो बाइकआउट करेंगे? आप नहीं कर सकते। ये हर जगह जो है वो शराइत कर चुके हैं, किस किस को आप बाइकआउट करेंगे? और जनाब, जो छठा बिज़नेस है वो फौजी कबीर वाला पावर प्लांट है, जो कि 1999 में लगाया गया था। इसकी अपनी वेबसाइट जो है वो तो चलने से कासर है, वो कोई डिटेल नहीं बताती। प्राइवेट इसका स्टेटस है, 51 इसके एम्प्लॉय हैं। ये कोई पिच बुक है, वो इसकी जो है वो डिटेल बता रही है। लेटेस्ट डील टाइप इसकी सेकेंडरी प्राइवेट है, फाइनेंसिंग राउंड 2 है। IPPs के साथ यहाँ पे भी कुछ इनके मुआहदे हैं, तो IPPs का बड़ा शोर है कि उनके साथ मुआहदे निगोशिएशन करने हैं, बिजली को महंगा कर रहे हैं। इस वजह से मेरे ख्याल से ये इन्होंने इसकी डिटेल जो है ना वो थोड़ी सी गुप्त कर दी है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये है जी कि ओनर हैं, ऑपरेटर है नेचुरल गैस पावर प्लांट के, और जो कंपनी है इसकी कैपेसिटी 157 मेगा वाट है। इसके पास 2 सिमन वेस्टिंग हाउस गैस टरबाइन है, 1 सिमन वेस्टिंग हाउस स्टीम टरबाइन है, और इकोनॉमिकल पावर देते हैं नेचुरल ग्रिड को, नेशनल ग्रिड को।
क्योंकि जो इसका लिंक्डइन का प्रोफाइल है ना, उसमें ये कहते हैं कि फौजी कबीरवाला पावर प्लांट कंपनी लिमिटेड इज़ एन आईपीपी हैविंग एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी कि ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं। और एक और वेबसाइट है डीवैक्स, उसके ऊपर इसकी डिटेल है जी कि फौजी फाउंडेशन इसको सेटअप किया था जी 170 मिलियन अमेरिकन डॉलर से। और ये इनकी कोलैबोरेशन थी मैसर के साथ। ये मैसर जो है पहले एल पासो एनर्जी इंटरनेशनल अमेरिका की कंपनी थी, अब इसको रिप्लेस किया है मैसर ने। और पेंडिकर कबीरवाला पावर कंपनी ऑफ मलेशिया ने। और इनकी जो डेट इक्विटी रेशो है वो 75-25 यहाँ पे जो है वो मेंशन की गई है। और यहाँ पे ये भी मेंशन करते हैं कि एडीबी और ईडीसी ऑफ कनाडा हैव फाइनेंस्ड अ मेजर पोर्शन ऑफ द डेट। लें जी, सातवां जो बड़ा कारोबार है फ़ौजी फाउंडेशन का, ये है एफपीसीएल, यानी कि फ़ौजी पावर कंपनी। फ़ौजी पावर जो कंपनी है ये बेसिकली कोल बेस पावर प्लांट है। और 2014 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। और ये दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे जो है वो चलता है, मसलन 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ पे। और ये मीट करता है जी क्लाइंट पावर को। के इलेक्ट्रिक जो है वो 50 हर्ट्ज़ है, और जो फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम लिमिटेड है वो 60 हर्ट्ज़ है। और ये जो पावर प्लांट है इसकी लोकेशन जो है वो ईस्टर्न इंडस्ट्रियल जोन है, पोर्ट कासम कराची में, सिंध में। और कहते हैं जी कि ये 100 एकड़ जगह है फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम के साथ, जहाँ पे जो है ये इंस्टॉल है। और इसकी जो फुल कैपेसिटी है वो 118 मेगावाट है, जिसमें से 60 मेगावाट जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है के इलेक्ट्रिक को, और बाकी जो है वो फर्टिलाइज़र कम्प्लेक्स में जो है वो यूज़ होती है। फिर नेपरा का इनका लाइसेंस नंबर जो है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे मेंशन है जी कि इनकी जो है ना वो फ्लूइडाइज बेड और कोल और हुंडई इंडस्ट्री साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। हालांकि ये बकवास है, कोल फायर प्लांट जो है ना कभी भी इन्वायरमेंटली नहीं होते, दुनिया इनको बंद कर रही है। लेकिन चलें, इन्होंने लिखा हुआ है कि लो नॉक्सियस और सल्फाक्सियस एमिशन है, जबकि ऐसा नहीं, ये झूठो झूठ छिताली है। हाई थर्मल एफिशिएंसी है, हाँ नो डाउट ये हो सकती है। फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी है, कैन बर्न वाइड रेंज ऑफ कोल क्वालिटीज़ फ्राम इम्पोर्टेड कोल। तो ज़ाहिर है कोल में सल्फ़र बड़ी ज़्यादा होती है, कोल वाशरीज लगानी पड़ती हैं। फिर उन्होंने जो भी करना है, तो अभी तो हमने मियाँ मियाँ ही कहना है जी के साथ अच्छा है, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद। अब हम बात करते हैं जी अस्करी सीमेंट की। तो इनकी वेबसाइट की ख़ास बात यह है कि इन्होंने जो अपनी डोमेन रखी है ना, वो इन्होंने रखी है द सीमट.pk, यानी कि अस्करी सीमेंट नहीं, द सीमट.pk। और यहाँ पे बड़ा फ़ख्रिया लिखा हुआ है जी कि अस्करी सीमेंट ने इग्नाइट किया है निज़ामपुर सीमेंट प्लांट की न्यू किलन को। और ये जो किलन है यानी कि वो ट्यूब जिसमें सीमेंट बनता है, इसकी कैपेसिटी है 65,000 टन पर डे। और ये निज़ामपुर केपीके में है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में है। और इस इंक्रीज़ से जो इस किलन से जो कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है वो कहते हैं जी 73% जो है वो इंक्रीज़ हुई है, यानी कि 4.85 मीट्रिक पर ईयर जो है वो इसमें इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो ये फौजी सीमेंट के साथ जो है ये एक नया प्रोजेक्ट है, और ये जो है 2.05 मीट्रिक पर ईयर तक इंटीग्रेटेड सीमेंट जो है प्लांट डेरा गाजी खां में जो है वो लगा है। इसकी कास्ट जो है वो 339 मिलियन अमेरिकन जो है वो डॉलर है। फौजी सीमेंट जो है उसमें इसका शेयर जो है 212 मिलियन लोन टू सपोर्ट द वर्क इन जनवरी 2022। ग्रुप एक्सपेक्टेड बोथ प्रोजेक्ट टू राइज इट्स कैपेसिटी बाय 56% टू 10.5 मीट्रिक पर ईयर एंड टू इंक्रीज द मार्केट शेयर टू 13%। तो कंस्ट्रक्शन का काम वाकई जी बड़ा स्पीड के साथ जो है वो हो रहा है पाकिस्तान में। वो कभी सुनते थे जी कि इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी को चला दूंगा तो उसके साथ जो है ना वो और भी बड़ा कारोबार जो है वो चल जाएगा। तो ये बाजवा साहब का जो है वो बहरहाल विजन था तब। और अब जो है अस्करी सीमेंट जो है वो उसमें पेश पेश है, ताकि पाकिस्तान में जो है वो सीमेंट तोड़ जो है वो काम किए जाएँ। और इसी वजह से देखें ना कि सीमेंट की प्राइस जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है, महंगाई तो हो ही नहीं रही, काम सस्ता हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन हर तरफ जो है वो हो रही है, जिससे जो है ना वो लोगों को रोज़गार मिल रहा है, गुर्बत ख़त्म हो रही है। तो ये एक विज़न है, और इस विज़न में अस्करी सीमेंट जो है वो भी पेश पेश है। फौजी फाउंडेशन का नावा जो बड़ा बिजनेस है वो है जी अस्करी बैंक।
और दूसरे कमर्शियल बैंक की तरह सारे कुछ ये वही फैसिलिटीज़ देता है कि फाइनेंशियल सर्विस है, बैंकिंग है, इस्लामी बैंकिंग है, कैपिटल मार्केट है, एसेट मैनेजमेंट है। और ये 9 अक्टूबर 1991 को जो है वो 33 साल पहले इसको जो है वो शुरू किया गया था। 2023 का जो इसका रेवेन्यू है वो 72.35 बिलियन है। अमेरिकन डॉलर में ये 250 मिलियन डॉलर बनते हैं। और इसकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। इसकी नेट इनकम जो है वो 74 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। टोटल इसके एसेट 7.4 बिलियन डॉलर के हैं। और इसके जो ओनर हैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के जो इसके पास शेयर हैं जी वो 64.71% है। और बाकी फौजी फाउंडेशन के पास 7.9% जो है वो इसके शेयर हैं। इसके जो एम्प्लॉई हैं उनकी तादाद 7,881 है। ये 2023 का जो है वो डाटा है। और पूरे पाकिस्तान में इसकी 600 से ज़्यादा 600 के करीब ब्रांचें हैं। 500 के करीब जो है वो इसकी एटीएम हैं। और होलसेल इसकी बैंक ब्रांच जो है वो बहरीन में भी एक वाक़या है। तो आप देख लें कि कहाँ-कहाँ ये पे जो है ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है।